अरे वित्त मंत्री हाय हाय, मंत्री हाय हाय, निजीकरण करने वालों का मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, आवाज दो, आवाज दो। मेरा नाम देशरत्न द्विवेदी है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो स्थिति हमें हड़ताल की करनी पड़ी, ये सरकार की जो हम लोगों के विरोध में ये नीति बनाई गई है, इस बिल लाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि निजीकरण होने से सिर्फ बैंक कर्मियों का नुकसान कम है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जनता का है। ये हमें जनता को बताना है, हमें जनता को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता का सबसे ज़्यादा नुकसान है। जो आज जनता इतने कम शुल्कों में सभी सुविधाएं मिल जा रही हैं जनता को, वो निजीकरण के बाद आज जो आम जनता है उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। परंतु आम जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये आम जनता तक ज़रूर ये संदेश जाए कि निजीकरण बैंकों के हित में नहीं है तो जनता के भी हित में नहीं है। इसलिए ये जनता को समझना होगा कि निजीकरण में के विरोध में हम बैंक कर्मियों के साथ में आएँ और पूरा सहयोग दें। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है, मैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक से हूँ। जैसा कि आप दोस्तों मालूम है कि आज 2 दिन की हड़ताल है। 2 दिन की हड़ताल में हड़ताल इसलिए की गई है कि गवर्नमेंट जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है। शीतकालीन सत्र में वो बिल पास कराना चाहती है कि बैंकों का निजीकरण किया जाए, बैंक की इक्विटी को बेचना चाहती है। जैसा कि दोस्तों हमें याद है कि बैंक इस समय जो कि गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। कारण ये है कि वो निजीकरण कर रही है प्रॉफिटों का, और हमारे जो घाटे की संस्थाएं हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि दोस्तों हम लोग नाम के लिए ही प्राइवेट हैं, मगर हम लोग काम पूरा 10 से लेकर 8 बजे तक रात पूरा करते हैं। जैसे कि हम कह रहे अगर कोई भी बैंक, प्राइवेट बैंक अगर कोई भी डूबता है तो उसको जो है नेशनलाइज बैंक के साथ मर्ज किया दिया जाता है। कि जैसा कि अभी हाल ही में IDBI बैंक जो है डूबा, उसको जो है LIC के साथ मर्ज कर दिया गया। और यस बैंक भी जो है कुछ पूंजीपतियों के हाथ में था, वो डूबा, तो उसको भी जो है SBI के साथ मर्ज कर दिया गया। जैसा कि मालूम है कि नेशनलाइज बैंक जो है गवर्नमेंट की टोटल स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इनका जितना चुनाव का मैन्युफैक्चर में है वो सब हम ही लोग के द्वारा होता है। PM स्वनिधि को लोन है, मुद्रा लोन है, आधार शीटिंग है, नोटबंदी है, सब हम लोग पूरा रात रुक के सब हम लोग सारे काम गवर्नमेंट के करते हैं। उसके बाद भी प्रॉफिट के चीज़ों को ये नेशनलाइज बैंक को बेच के निजी हाथों में कर रहे हैं, जो कि ये बैंक के लिए बहुत ही जो है ख़तरनाक है। और इसको हम दोस्तों होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई अभी 2 दिन की हड़ताल है। उसके बाद अगर ये बिल के पीछे अगर गवर्नमेंट ने कुछ आगे बढ़े, अभी तो शीतकालीन सत्र में नहीं, अगले नेक्स्ट ईयर में ही गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि बिल को लाएंगे। अगर ये इसको स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल के लिए जाएंगे। वो राष्ट्रीयकृत बैंकों का उद्देश्य क्या है? वो सेवा है या प्रॉफिट है? राष्ट्रीयकृत बैंकों का उद्देश्य सेवा है या प्रॉफिट है? आज सरकार हमें प्रॉफिट और लॉस के चश्मे से देख रही है। क्या हम सेवा प्रॉफिट के हमें बता दे, अगर हमें प्रॉफिट देना है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर गांव-गांव में हमारी बहुत सी शाखाएं खोली गई, जिसके दम पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी 56 इंच की छाती ठोकी है। अपने 56 इंच की छाती ठोकी है, इन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के दम पर उन्होंने ठोकी है। और आज वो लॉस मेकिंग ब्रांचेस सिर्फ इसलिए चलाई जा रही हैं ताकि हमारे प्रधानमंत्री अपनी छाती ठोक सके। हमारे देश में नोटबंदी ला दी गई, उस नोटबंदी को भी साकार इन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मिलकर के किया। लेकिन क्या आज उसके रिवार्ड में हमारी सरकार निजीकरण का तोहफा देना चाहती है? तो ये कान खोलकर सुन ले, ये जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्मचारी सामने बैठा है, ये जो अर्थव्यवस्था के सेनानी यहाँ बैठे हैं, ये इस देश की अर्थव्यवस्था को नीलाम नहीं होने देंगे। ये जो सरकारी बैंक हैं, पिछले 50-55 वर्षों से लगातार अपने विश्वास को अर्जित करती आई हैं। हमारी राष्ट्रीयकरण से पहले लोग अपने घरों में सोने और जेवरातों को गड्ढे में गाड़ के रखा करते थे, उन्हें डर था साहूकारों से। उन्हीं साहूकारों की चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और आज क्या हम उसी धन को, पब्लिक के उसी विश्वास को जो हम इतने वर्षों से जीते आए हैं, सींचते आए हैं, उस विश्वास को हम नीलाम करने जा रहे हैं? ये हम कांग्रेस नहीं होने देंगे। इसलिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक शेर के साथ
कुछ पंक्तियों के साथ में कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर वरदान होता है, सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो जब भगवान को भी मूर्त रूप लेने के लिए कुछ हथौड़ी की वेदना झेलनी पड़ती है, तब जाकर के वो मूर्ति का रूप साकार लेता है। तो ये जो आज हम वेतन कटवा रहे हैं, ये जो संघर्ष हम कर रहे हैं, ये जरूर कल रंग लाएगा और हमारी एकता रंग लाएगी। और साथ ही मैं अपने युवा साथियों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी भटके नहीं। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था कि अचानक से कई अराजक तत्व आ करके संसद भवन में तिरंगे की जगह पर दूसरे झंडे लहराए गए थे। बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देना है, एक अनुशासित ढंग से हम लोगों को चलना है। युवाओं का जोश बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एक सही डिसिप्लिन और अनुशासित तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है ताकि ये आंदोलन इसको कमजोर ना करने पाए कोई भी। धन्यवाद।